हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूँ धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग? एक बार मैं फिर से आपके लिए इवनिंग क्लास लेके आया हूँ जिसमें हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे। परम्यूटेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे थे, कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखे, फिर हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए और अभी तक जो हम सवाल कर रहे थे वो सारे के सारे जो है बेसिक क्वेश्चन आपके थे। तो जो है यहाँ पे शुरुआत करने से पहले या जो है डेली जो एक मैं स्टार्टिंग में आपको रिमाइंडर डालता हूँ कि हमारी मॉर्निंग क्लास जो है उसका टाइम रहेगा 11 से 12 और जो है मॉर्निंग क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। जो लोग नए जुड़े हैं आज और जो है काफ़ी लोगों के मेरे पास आज कॉल भी आए अलग अलग सिटीज़ से। कुछ लोगों ने बीकानेर से कॉल किया, चूरू से जो है फ़ोन आया और जो है अच्छा लगा उन लोगों के फीडबैक सुन के और जिस तरह से उन्होंने बताया कि शेयर भी किया काफ़ी लोगों को। तो आप लोग जो है इस तरह से शेयर करते रहिए और इससे जो है जो बच्चे एक चीज़ में मदद कर सकते हैं। जो स्टूडेंट जो है पहले जयपुर नहीं आके मतलब जयपुर आ नहीं पाते थे और कोचिंग करने के लिए और कुछ डिमांड भी आई, कुछ लोगों ने बच्चों ने बोला भी कि जो है जिस तरह से कौन से एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप ओवरव्यू आप क्लास में देते हैं ऑफलाइन क्लास में, उस तरीके से आप ओवरव्यू दे दें एक बार स्टार्टिंग में। तो एक लेक्चर में आपको वीकेंड पे मैं आपको बना के जो है आपको सेंड करूंगा या फिर मैं प्लान कर रहा हूँ कि सेमिनार सॉर्ट ऑफ जो है वीकेंड पे ले लूँ जिसमें जो है मैं लाइव रहूँगा और उसमें जो है प्रॉपर जो है एक एक जो है वैकेंसी जो है उसके बारे में डिटेल में मैं बताऊँगा और कैसे जो है प्रिपेयर करना है उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है इस तरह से शेयर करते रहिए। और मॉर्निंग क्लास का टाइम मैंने आपको बताया, इवनिंग क्लास जो है 5 से 6 का टाइम है और इवनिंग क्लास में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट किया है। प्लानिंग क्या है, मॉर्निंग क्लास में स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो है इवनिंग क्लास में पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कहीं दोनों जाके बीच में मिल जाएंगे और आपका मुझे लगता है कि जब तक जो ओपन होगा तब तक काफ़ी कुछ अपन पढ़ चुके होंगे। एटलीस्ट ये होगा कि हम अपग्रेड होते रहेंगे और जो पढ़ा हुआ है वो हमारा बेकार नहीं जाएगा। तो जो है थोड़ा थोड़ा जो है मैंने बताया थोड़ा थोड़ा कि कई बार ज़्यादा भी लेट हो जाता है भाई, घंटे भर तक भी लेट हो जाता है। तो आपका कभी जो है जैसे आज भी थोड़ा सा हम लेट चल रहे हैं और जो यहाँ पे जो है हमारी कोशिश रहेगी। देखिए मुझे लगता है कि कल के बाद जो है प्रॉपर अपन जो एक प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर जो है क्लास शुरू कर पाएंगे। ठीक है, तो जो है कल की क्लास में क्या पढ़ा था मैंने, कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चंस कराए थे। जो लोग अभी जुड़े हैं मैं बता देता हूँ, कॉम्बिनेशन के कुछ क्वेश्चन कराए थे और एक पीओडी टेस्ट लिया था। जो लोग अभी जुड़े हैं, जो पीओडी टेस्ट क्या चीज़ है, पीओडी का मतलब पी स्टैंड्स फॉर प्रूफ। ठीक है, पीओडी मतलब प्रूफ ऑफ डिलीवरी, मतलब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन डेली लेके आता हूँ। तो डेली हम 5 क्वेश्चन का एक टेस्ट रखते हैं, उन 5 क्वेश्चंस का टेस्ट जो है टाइमर लगा के रखते हैं और डेली ये जो है रहता है। इससे क्या रहता है कि आप क्लास में पढ़ते हो तो उसकी अटेंशन भी रहती है और आपके ध्यान में रहेगा कि हमें टेस्ट देने हैं और दिन में 2 बार आप एक जो 5-5 क्वेश्चन का टेस्ट दे चुके होते हो। तो कहीं ना कहीं जो आप ये क्लास अटेंड करके भी जो है अपना एक जो प्रैक्टिस मोड में रहते हो, तो धीरे धीरे आपको जो है इस चीज़ को जो है आप इंजॉय भी करने लग जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब जो है इससे आगे मैं आज कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा और आज का लेक्चर पढ़ने के बाद परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फिर जो है हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेवल पे आ जाएंगे। देखो अभी तक हम बेसिक पढ़ रहे थे, आज वाला भी बेसिक ही है, उसके बाद आपके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो है क्वेश्चन है आपके, क्वेश्चन पढ़ो पहले और आप जो कोशिश करो खुद ही जवाब दे दो। क्वेश्चन है मैं हिंदी में इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे पढ़ने वाला हूँ। कुछ लोगों ने कहा था कि जो है सर स्लो पढ़ाएं और वो कल भी कहा था, तो कुछ के मैसेज मैंने अभी देखे। ठीक है, तो जो है यहाँ पे जो है मैं बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज 7 members फॉर्मिंग अ कमेटी आउट ऑफ 11 बी सेलेक्टेड so that 3 particular members must be included। ठीक है, क्या करना है, इन हाउ मेनी वेज 7 members फॉर्मिंग अ कमेटी आउट ऑफ 11। तो टोटल जो लोग हैं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे मैं लिखूंगा। टोटल जो है वो कितने हैं, यहाँ पे 11 है और 11 मेंबर्स में से जो है कमेटी आपकी बनानी है कितने की, 7 मेंबर की। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 7 मेंबर की कमेटी बनानी है। तो ये कहता है सो दैट 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट नॉट बी इंक्लूडेड। तो 3 पर्टिकुलर मेंबर जो है कभी भी इंक्लूड नहीं हो। तो देखो अगर आप चाहो तो मैं इसके लिए स्पेशल केस लिखवा ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर है, आपको जो है ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। वैसे आपको ये पता है कि 3 जो है इसमें लिखा 3 पर्टिकुलर मेंबर्स मस्ट बी इंक्लूड, 3 हमेशा ही इंक्लूड हो। ठीक है, तो इसके लिए जो आप लिखना चाहे तो लिख लें और जिनको याद रहता है वैसे भी आप दिमाग लगा के कर सकते हैं सीधा सीधा। देखो आप लिखिए नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n different things taken
आर एट अ टाइम, taken r at a time in which p particular things will always occur, देखिए मैंने क्या बोला अभी, जो है मैंने बोला आपको अगर n चीज़ें हैं आपके पास n चीज़ें हैं और उनमें से r को आपको सेलेक्ट करना है, n में से r सेलेक्ट करनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। ये ध्यान रहिए n जो है यहाँ पे मैंने बोला डिफरेंट है, तो n डिफरेंट थिंग्स है, उसमें से r लेने हैं, ठीक है, r टेकन एट अ टाइम इन विच p पर्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज अकर, ठीक है। तो आपको ये पता है कि p हमेशा होंगी, जो चीज़ें हमेशा होंगी उसको जो है उसके बारे में तो अपन उसका कोई कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो होंगी, तो पहले से टोटल में से हटा दो यहाँ पे n माइनस पी, ठीक है। और अगर मैं ये बोलूँ कि जो है जो हो चुकी है तो उसको जो है यहाँ पे r में से भी घटा दोगे तो n माइनस पी सी आर माइनस पी, सीधा आंसर आ जाएगा। अगर देखो n डिफरेंट चीज़ें हैं, n डिफरेंट चीज़ों में से r लेनी है, तो n डिफरेंट चीज़ों में से r लेनी है और उसमें p हमेशा ही होंगी, तो जो हो चुकी हैं तो वो तो टोटल में से हटा दोगे n माइनस पी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी आर माइनस पी, यानी कि जो ऊपर क्वेश्चन है इसमें 11 में से 7 लेने हैं जिसमें से 3 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 11 में से 3 ऑलरेडी हो चुके हैं तो 11 में से 3 माइनस कर दो, यहाँ पे लिखोगे 11 माइनस में 3, और यहाँ पे जो है सी, और जो है 7 जो होने थे उसमें 3 पहले से हो चुके हैं तो 7 माइनस में 3 आएगा, 7 माइनस 3, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 7 में से 3 गया 4, तो ये हो जाएगा 11 में से 3 गया 8, 8c4 हो जाएगा। 8c4 को सॉल्व करोगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, देखो एन सी आर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल, तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 8 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्दर 8 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको आप जो है सोल्व कर लो, क्या करोगे, इसको ऊपर वाला जो 8 फैक्टोरियल है इसको एक्सपेंड कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक, 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल है इसको एक्सपेंड कर लो, तो आपका जो है जो कैंसिल होने के बाद जो है आंसर आ जाएगा। बता दो जरा, ऑप्शन दिए हुए हैं शायद आपको, आंसर बता सकते हो क्या क्या। मैंने यहाँ पे n में से r लेने हैं, n डिफरेंट हैं, ध्यान रहे यहाँ पे मैंने बोला n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, r टेकन एट टाइम, तो n जो भिन्न चीज़ों में से, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, n भिन्न चीज़ों में से r लेने हैं, तो उनमें से बोला कि p जो है हमेशा हो ही हो, तो क्या करोगे, n में से p हटा दो, क्योंकि देखो जितनी चीज़ें हैं, जैसे इसने कहा 11 में से 7 लेना है, 11 में से 3 ऑलरेडी होंगे तो उसका कॉम्बिनेशन बनाने की जरूरत नहीं है, तो 11 में से 3 गया 8, और 7 जो होने उसमें से 3 पहले हो चुके हैं तो बच्चे 4, तो 11 जो है n माइनस पी सी आर माइनस पी, डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और वैसे ये सीधा कॉमन सेंस की बात है इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 11 माइनस 3 8 और सी आर 7 माइनस 3, यानी 8c4 हो जाएगा। 8c4 को सोल्व करने का तरीका आप जानते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो, इन हाउ मेनी वेज 7 members forming a committee of 11 be selected so that 3 particular members must not be included। अब देखो वही चीज़ है, मैं फिर से आपके लिए स्टेटमेंट बोल देता हूँ, आप लिखना चाहें लिख लें। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, जैसे n चीज़ें हैं ना, तो n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से जो है r लेनी है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिसिमिलर थिंग्स या डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट अ टाइम in which p particular things will never occur, ठीक है। n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुएं लेनी है, ठीक है, जिसमें से कोई p पर्टिकुलर थिंग्स है वो कभी नहीं होंगी, ठीक है। मैंने दो बातें बोली, इससे पहले क्या बोला था, मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले क्या बोला था, n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इन विच p पर्टिकुलर थिंग्स विल ऑलवेज अकर, और इसमें क्या है
नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इन विच पी पर्टिकुलर थिंग्स विल नेवर अकर। तो देखो यहाँ पे जो एन है ना उसमें से p हम कभी भी नहीं होंगी। जब p कभी भी नहीं होंगी ना तो यहाँ n में से p माइनस कर दो, जो चीज़ें होनी नहीं है उसको n में से टोटल में से माइनस कर दो। n चीज़ें उसमें से p होंगी नहीं तो n माइनस p, और ये हो जाएगा कितनी लेनी है r। तो यानी कि यहाँ पे क्या करोगे, आपके पास 11 चीज़ें हैं, 11 में से 3 तो कभी होंगी नहीं, तो 11 माइनस 3 और ये हो जाएगा c, और नीचे कितना आ जाएगा आपका 7 लेने हैं। इन हाउ मेनी वेज 7 मेंबर्स फॉर्मिंग, तो यहाँ पे 7 आएगा। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8, इसको सोल्व करने का हो गया 8c7 हो जाएगा, 8c7। ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 7 फैक्टोरियल, और 8 माइनस 7 1 फैक्टोरियल। तो इसका तो 8 ही आंसर हो जाना चाहिए, क्योंकि इसको एक्सपेंड करोगे ना तो 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा, और 1 फैक्टोरियल 1 होता है तो 7 फैक्टोरियल, और 7 से 7 जो है आपका कट गया, तो ये जो है आपका आंसर कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। देखता हूँ ऑप्शन में है क्या 8, बी ऑप्शन दे रखा अभी 8। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तो पहला क्वेश्चन था उसमें n डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से r एक साथ लेनी है, r लेनी है, तो उसमें जो है आपका p पर्टिकुलर थिंग ऑलवेज अकर। तो ऑलवेज अकर मतलब n माइनस पी सी आर माइनस पी, और जो है नेवर अकर में क्या हो जाएगा n माइनस पी और सी आर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, दोनों एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। होप आपको ध्यान रहेगा, सीधा सीधा आप जो है आप ले सकते हो। पी चीज़ें हमेशा होंगी तो दोनों में से माइनस कर दो, एन में से भी और में से, और जो है नहीं होनी है तो जो है एन माइनस पी सी आर हो जाएगा। चलो तीसरा क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। ठीक है, आपको बोला कि जो है 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव जो आप जो है आपके एग्जाम में जो आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव कौन से होते हैं जिसमें हम लिखते हैं। तो जो है ऑब्जेक्टिव देखिए कहता है द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग 5 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन हैविंग 4 चॉइसेस। तो 5 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं, देयर आर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हर एक के जो है 4 चॉइसेस हैं। अगर मैं आंसर दूं तो उसके जो है कितने आंसर हैं, उसके 4 चॉइस है। मैं बोलता हूँ ए बी सी डी इस तरह से। तो ऐसा कहता है कि जो है इसमें द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ आंसरिंग, तो 5 सवाल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। अब इस पहले जो क्वेश्चन जो है इसके 4 आंसर हो सकते हैं, पहला हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी बोला कि जो इधर आंसर हो सकता है वो इधर नहीं होगा, तो इधर भी कितने आंसर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। ठीक है, इधर भी कितने हो सकते हैं, इधर भी 4 आंसर हो सकते हैं, इधर भी 4 आंसर हो सकते हैं, इधर भी जो है आपके 4 आंसर हो सकते हैं। तो यानी हर क्वेश्चन के 4 आंसर हो सकते हैं यहाँ पे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो ये हो गया 4 की पावर 5 हो जाएगा आपका 4 की पावर 5, और 4 की पावर 5 होता है आपका 1024। 4 की पावर जो है 5 है, 2 की पावर 10 भी होता है जो कि 1024 होता है। मैंने स्टार्टिंग में आपको पावर से याद करने भी बोला हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1024, 4 की पावर 5 1024। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन चूज 1 और मोर आउट ऑफ 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। ठीक है, ये कहता है कि एक व्यक्ति है, वो 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अवेलेबल है, 4 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अवेलेबल हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज अवेलेबल हैं। ठीक है, उसमें से कहता है कि 1 और मोर, ऐसे कितने जो है पॉसिबिलिटी हैं। तो देखो अभी उसने खुद ने बोल दिया कि जो है वो एक या एक से ज़्यादा कितने अप्लायंसेज ले सकता है, ये आपको बताना है। तो आपको देखो क्या करना है, यहाँ पे 4 हैं, तो हो सकता है वो 4 में से कितने ले ले, 1 ले ले। ठीक है, हो सकता है 4 में से 1 ले, हो सकता है वो जो है या तो 1 ले, हो सकता है 2 ले ले, तो उसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 2 के, कौन से 2। ठीक है, फिर 4 में से हो सकता है 3 ले ले, और फिर 4 में से हो सकता है वो चारों के चारों
ले ले, ठीक है। मतलब ये कॉम्बिनेशन है आपके पास, 1 ले ले, 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई। 4C1 होता है आपका 4, NC1 n था, आपको याद दिला दूँ NC1 n था, तो ये तो 4 ही आएगा, ठीक है। 4C2 और 4C3 को सोल्व कर लो, तो 4C3 तो 4C1 ही होता है। मैं आपको ये 2 बातें बता चुका हूँ। आपको पहली बात तो NC1 n होता है, मैं आगे के ही लिख दूंगा। NC1 इधर लिख देता हूँ, NC1 क्या होता है, n होता है। और NCR ये मैं बता भी चुका हूँ, NCR क्या होता है, NCn-r होता है। NCR क्या होता है, NCn-r होता है। तो यहाँ पे 4C1 4 हो गया। 4C2 क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 4C4 ऊपर रहेगा, 4 फैक्टोरियल का सोल्व करोगे 4 इंटू 3 इंटू 2, देखो कैसे सोल्व करोगे। ये आपका नीचे 4 से कटेगा, 4 कट जाएगा आपका, 3 और 2 ही बचेगा, तो 6 ऑप्शन हो जाएंगे भैया, ठीक है। और 4C3 4 ही होगा, 4C4 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला NC1 n होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको स्टार्टिंग में। NC1 n क्यों होता है, NC0 भी 1 होता है, NC1 n होता है, NC0 1 होता है, NCn 1 होता है, ठीक है। तो केसेस कौन से आए देख लो, 4 6 4 1, 4 6 4 1, 4 और 6 10, 10 4 14 और 1 15, टोटल कितने केस हो गए, 15 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, अ बैग कंटेन्स बॉल्स ऑफ 2 कलर्स, 3 ब्लैक बॉल एंड 3 वाइट बॉल। 3 ब्लैक हैं और 3 वाइट है, 3 ब्लैक 3 वाइट। What is the minimum number of balls which must be drawn from the bag without looking so that among these there are 2 of the same color? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। अ बैग कंटेन्स बॉल्स ऑफ 2 कलर्स, एक जो है थैला है उसमें 2 कलर की बॉल है, ब्लैक और वाइट, 3 ब्लैक एंड 3 वाइट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स विच मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग सो दैट अमंग दीज देर आर 2 ऑफ द सेम कलर। तो कम से कम कितनी गेंद निकाली जाए यहाँ पे कि जो है एक कलर की 2 गेंद यहाँ पे हो जाएं विदाउट लुकिंग सो दैट अमंग दिस 2 देर आर 2 ऑफ द सेम कलर, ठीक है। 2 जो है एक कलर के हो जाए, तो कम से कम कितनी गेंद निकाली जाए। देखो मान लेते हैं कि ये बैग है, ये कोई बैग है, इस बैग में से मैं आपसे कहता हूँ कि जो है पहली बॉल निकाली, तो पहली बॉल या तो निकलेगी, कैसे निकलेगी, या तो ब्लैक निकल जाएगी या वाइट निकलेगी, ठीक है। पहली जो है ये और का केस और बोला मैंने यहाँ पे, या तो ब्लैक निकलेगी या वाइट, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन सी निकलेगी, अभी पता नहीं है हमें। अब दूसरी बॉल जो है, दूसरी बॉल या तो निकलेगी जो है ब्लैक या वाइट। अगर ये दूसरी बॉल जो है लेट्स से पहली बार में ये ब्लैक निकली, ठीक है, तो दूसरी बार वाली हो सकती है कि वाइट निकला है। अगर पहली बार में वाइट निकली तो हो सकता है दूसरी बार जो है ब्लैक निकला है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों सेम कलर की हो जाए। अगर मैं देखो कोई जो है आपका यहाँ पे केस बताऊँ आपको, मान लो ये बॉक्स है, इसमें ब्लैक और वाइट बॉल्स हैं, ठीक है। अब केस तो ये बनता है कि पहली बार मैं निकालता हूँ या तो ब्लैक निकलेगी या वाइट। अब दूसरी बार में निकालता हूँ, ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि वो ब्लैक निकलेगी वाइट निकलेगी। जैसे पहली बार में ब्लैक निकली तो हो सकता है दूसरी बार में वाइट निकला है या ब्लैक निकला है। तो मैं ये नहीं कह सकता कि 2 बॉल निकालते मेरी सेम कलर की हो जाएंगी, अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। तो मैं आपसे कहता हूँ कि मान लेते हैं कि पहली बार में ब्लैक निकाली और दूसरी बार में ब्लैक नहीं निकली, दूसरी बार में मान लेते हैं वाइट निकली, ठीक है। तो ये दो केस मतलब हमारे हो गए, 2 ड्रॉ हो गए हमारे, ठीक है। अब देखो कि मैंने कहा कि पहली बार में ब्लैक निकली या तो दूसरी बार में ब्लैक निकला है, तो 2 हमारी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा श्योर नहीं है। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहली बार में ब्लैक निकली, फिर दूसरी बार फिर निकाली तो हमारी क्या निकलाई, वाइट निकलाई, ठीक है। मेरी 2 जो है विड्रॉल उसमें हो चुके हैं। अब तीसरी बॉल मैं अगर निकालूंगा वो या तो क्या निकलेगी, ब्लैक निकलेगी, और यह क्या निकलेगी, वाइट। यानी कि मैंने 3 बॉल निकाली तो सेम कलर की जो है 2 बॉल यहाँ पे हो गई। बात समझिएगा, आपसे कहता है कि थैले में जो है बॉल दे रखे हैं आपको,
ठीक है, और अ बैग कंटेन्स बॉल ऑफ 2 कलर, 3 ब्लैक एंड 3 वाइट, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ balls which must be drawn from the bag without looking so that among these there are 2 of the same color। तो कहता है कि जैसे कोई थैला है, उसमें रेड और इसमें जो है ब्लैक और वाइट जो है आपकी बॉल है, तो ब्लैक और वाइट बॉल है, तो मैं अगर पहली बॉल निकालता हूँ या तो ब्लैक निकलेगी या वाइट निकलेगी, लेकिन श्योर नहीं है कि ब्लैक निकलेगी वाइट निकलेगी, ठीक है। तो ब्लैक और वाइट में से कोई ना कोई निकलेगी, तो मैंने पहले लिखा या तो ब्लैक निकली या वाइट निकली, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पहली बार में वाइट नहीं निकली, पहली बार में ब्लैक निकली, फिर दूसरी बार में क्या है आपका, या तो वाइट निकलेगी या ब्लैक निकलेगी। अगर दूसरी बार में अगर वो ब्लैक निकली तो यहाँ पे 2 हो जाते हैं सेम कलर, लेकिन ये श्योर नहीं है, दूसरी बार में वाइट भी निकल सकती है। लेकिन अगर वो तीसरी बार अगर करता है तो तीसरी बार में ये कंफर्म है कि या तो अगर वो ब्लैक निकलेगी तो इधर 2 हो जाएंगी, इधर या फिर वाइट निकलेगी तो इधर भी 2 हो जाएंगे सेम कलर के। तो ऐसे में जो है मिनिमम कितनी बॉल निकालनी पड़ेंगी उसको 3 बॉल निकालनी पड़ेंगी, 3, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका 3, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी वेज इट इज पॉसिबल टू चूज अ वाइट स्क्वायर and black square on a chessboard so that square do not lie in the same row or column, ठीक है। आपसे कहता है चेस बोर्ड की बात कर रहा है, तो चेस बोर्ड में आपसे कहता है कि इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू चूज अ वाइट स्क्वायर एंड ब्लैक स्क्वायर ऑन अ चेस बोर्ड सो दैट स्क्वायर डू नॉट लाई इन द सेम रो और कॉलम। तो सेम रो और कॉलम में नहीं है। तो पहले अपन जो चेस बोर्ड का एक बार स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ लो, उसमें क्या है। देखो यहाँ पे चेस बोर्ड है, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ब्रेक करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ये ब्लैक है तो ये वाइट होगी, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ऐसे चलता है। तो अगर आप वैसे देखो तो यहाँ पे जो है 8 हो गया, ठीक है। तो अगर 8 है यहाँ पे, तो अगर किसी पर्टिकुलर, देखो ये रो कितनी है, इसे रो बोलते हैं, ये वाला 2 3 4 5 6 7 8 रो हैं और 8 कॉलम हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर एक पर्टिकुलर रो की बात करूँ, एक रो में, तो एक रो में आपको 4 तो ब्लैक मिल जाएंगे और 4 वाइट मिल जाएंगे, 4 ब्लैक 4 वाइट, ठीक है। तो ऐसी कितनी रो हैं, यहाँ पे 4 रो हैं, तो टोटल 32 तो ब्लैक हो गए और 32 वाइट हो गए। आप समझिए वहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे क्या है, 8 रो हैं और 8 कॉलम हैं। तो एक पर्टिकुलर रो में देखें हम ध्यान से, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रो में देखो ब्लैक कितने हैं, 4 ब्लैक हैं और 4 वाइट है। ऐसे एक कॉलम की बात करो तो कॉलम में कितने होंगे, 4 ब्लैक और 4 वाइट होंगे, यानी हर कॉलम में 4 ब्लैक 4 वाइट होंगे, और जो है हर जो है रो में यानी पंक्ति में 4 ब्लैक और 4 वाइट होंगे। तो इस हिसाब से देखें तो जो आपके पास जो है, अगर वाइट के आने की, वाइट कितने हो गए, अगर ब्लैक और वाइट की बात करूँ टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो 32 जो है ब्लैक हो गए, तो 32 में से एक लेना है, और 32 वाइट हो गए तो 32 में से एक लेना, तो 32 C1 कितना 32 होगा, 32 गुना 32 कितना होता है 1024 टोटल ऐसे केस हो गए। एक रो कॉलम में आने वाले जो केसेस कितने बने आपके, 1024 केसेस बन गए यहाँ पे, ठीक है। 32 ब्लैक में से एक और 32 वाइट में से एक, तो 32C1 आपका 1024 हो गया। अब अगर देखो, अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रो की बात करें, तो एक रो में बात करें तो 4 में से अगर मान लो एक में ब्लैक की बात करूं या वाइट की बात करूं तो 4C1, तो इनके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे एक रो के अंदर, 4C1 इंटू 4C1 जो कि कितना होता है 16, 4C1 4 होता है। और अगर ऐसी रो की बात करूं तो रो कितनी है ऐसी 8 है, तो 16 देखो ये 4 गुना में 4 16, 16 गुना में 8 कितना हो गया 128 हो गया। ऐसे कॉलम की बात करें तो एक कॉलम के अंदर 4C1 इंटू 4C1 और मल्टीप्लाइड बाई 8, ये कितना हो जाएगा 128, ठीक है। तो ये 7 वाले हैं, ये तो आपके टोटल केसेस बन गए यहाँ पे 1024, और ये उसमें से 7 वाले हैं कि ये 7 में रहेंगे, क्योंकि 4 ब्लैक में से एक लिया एक रो के अंदर और 4 वाइट में से एक लिया, तो इनका कॉम्बिनेशन कितने बने यहाँ पे बने 16, और ऐसी 8 रो है तो गुना में
8 128 हो गया। इसी तरह से कॉलम में कितना 128, तो टोटल 256 माइनस कर दो उसमें से 1024 में से 1024 टोटल हैं, उसमें से 256 माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका 14 में से 6 गया 8, और ये जो है आपका 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 2 गया 768 आंसर हो जाएगा भाई। देख लो एक बार ऑप्शन 768। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें जो है 8 रो और 8 कॉलम है। ठीक है, एक रो के अंदर जो है अगर मैं 8 बोल रहा हूँ तो 8 में से 4 ब्लैक 4 वाइट है। ठीक है, इसी तरह से एक कॉलम में 4 ब्लैक और 4 वाइट है। टोटल मैं देखो एक रो में 4 अगर वाइट हैं तो गुना में 8 यहाँ पे 32 हो गए, और इसी तरह से कॉलम में देखें तो 4, एक में 4 हैं तो 8 कॉलम में कितने 32, तो 32 में से अगर आप एक ब्लैक की बात करें और एक वाइट की बात करें तो उनका कॉम्बिनेशन कितना 1024 हो गया। अब वो कहता है कि एक पर्टिकुलर रो के अंदर जो है साथ नहीं होने चाहिए, एक रो में नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो होते कितने, एक रो में 4 ब्लैक 4 वाइट का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 16, 41 इंटू 41, और ऐसे 8 रो हैं तो 8 से गुना किया 128 हो गया। इसी तरह से कॉलम में भी 128 है, तो टोटल 256 को उसमें से माइनस कर देंगे। A person has 4 notes of 1, 2, 5, 10 denomination. The number of different sum of money he can form from them is. ठीक है, अब वो देखिए पीछे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन आपका सेम है। कैसे करोगे कि यहाँ पे आपके पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे कि 4 में से एक ले लें, ये 4 में से एक ले लो कोई भी। ठीक है, तो ऐसे कितने सम बन सकते हैं, जैसे 1 रुपये वाला ले लिया अकेला, 2 रुपये वाला ले लिया, तो ऐसे तो 4 ही कैसे बनेंगे 47। फिर इसी तरह से जो है 4 में से 2 ले लें, फिर 4 में से 3 ले लें, और फिर 4 में से 4 ले लें। ठीक है, अ पर्सन हैज़ 4 नोट्स ऑफ 1, 2, 5, 10 डिनोमिनेशन, द नंबर ऑफ डिफरेंट सम ऑफ मनी ही कैन फॉर्म फ्रॉम दैम। तो 4 में से एक ले सकता है, 4 में से 2 के कॉम्बिनेशन बना सकता है, 3 के 4 के, तो 4C1 हो गया 4, 4C2 हो गया 6, 4C3 हो गया 4C1 के बराबर। देखिए NC माइनस आर के बराबर होता है, और ये हो गया 4C4 हो गया 1। तो टोटल जो है 4 और 6 10, 4 14 और 1 15, तो ऐसे टोटल 15 जो है सम बन सकते हैं, 15 सम बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज के कुछ क्वेश्चन। ये बीच में ब्लैंक स्लाइड जो है और क्वेश्चन मुझे ऐड करने थे, तो थोड़ा डिले होने की वजह से मैं इतना ही करा पाया। चलो, ये आज का टेस्ट है आपका, और कल से मैंने आपको बताया कि कल के बाद से हम जो प्रॉपर पूरी फुल लेंथ क्लास अपने लेके आएंगे। तो टेस्ट का टाइम हो गया, अपना ब्लैंक पेज निकाल लीजिए, मैं टाइमर लगा देता हूँ आपके लिए। 7 मिनट का टाइम है, सामने क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगा क्वेश्चन आपके लिए, आप स्टार्ट हो जाइए। टाइम स्टार्ट हो गया भाई। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स द वर्ड कॉरपोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर। कॉरपोरेशन वर्ड है, यहाँ पे शब्द है CORPORATION। कॉरपोरेशन जो शब्द है उसके अक्षरों से, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स द वर्ड, कॉरपोरेशन शब्द के अक्षरों को जो है कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, सो दैट वोवल्स ऑलवेज कम टुगेदर, कि जो है स्वर साथ में आए। दूसरा, देयर आर 6 men and 8 women in a club in which a committee of 5 people has to be formed। ठीक है, 6 आदमी और 8 औरत जो है एक क्लब में है, इसमें से जो है 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 5 पीपल इफ़ नो मैन इज सेलेक्टेड। ठीक है, तो 5 सदस्यों को सेलेक्ट करने की जो है कितने तरीके हैं यदि कोई भी आदमी जो है वो उसका चुनाव नहीं हो। ठीक है, नो मैन इज सेलेक्टेड। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तीसरा क्वेश्चन है, देयर आर 7 men and 8 women in a club। एक क्लब में 7 आदमी और 8 औरत हैं।
A committee is formed using these person. What will be the number of ways to select 6 person such that at least one is woman? ठीक है, तो यहाँ पे कहता है आपको 7 आदमी और 8 औरतें और एक कमेटी बनाई गई। ऐसा कितने तरीके से किया जा सकता है? यदि 6 सदस्यों की समिति बनानी है, ठीक है, और उसमें कहता है एटलीस्ट वन इज वुमेन, कम से कम एक औरत हो उसमें। अगला क्वेश्चन, 4 men and 3 women are to be seated in a row so that the women occupy the even places. How many of such arrangement are possible? 4 आदमी और 3 औरत को एक पंक्ति में बिठाना है और जो औरत जो है उसको सम स्थान पर बिठाना है। तो ऐसे कितनी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 men and 4 women be seated at a round table if each woman to be between 2 men? ठीक है, तो 4 आदमी और 4 औरत, ठीक है, को एक जो है गोल मेज पर बिठाना है। इस तरह की जो है ईच वुमेन टू बी बिटवीन 2 men, तो एक जो औरत जो है वो जो औरत जो है 2 आदमी के बीच में हो। मैंने क्वेश्चंस पढ़ दिया है, 5 क्वेश्चन है, ट्राई करें। 2.5 मिनट का टाइम बाकी है आपके पास। सर लोग सोल्व करें उसे, खाली नहीं बैठे। लास्ट 1 मिनट इस्तेमाल करें, लास्ट 1 मिनट जल्दी जो है दिमाग लगाएं सवाल में। थर्टी सेकेंड में आंसर की मैं सामने लेके आने वाला हूँ। चलो भाई आंसर मैच करो। आपके सामने फर्स्ट जो है क्वेश्चन का आंसर है डी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है सी, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है ए, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है बी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है बी। फर्स्ट का डी, सेकंड का सी, थर्ड का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का बी। अभी हम कम कम ही पढ़ रहे हैं, आने वाली क्लासेस में हम जो है ज़्यादा पढ़ेंगे और एक्सटेंड करेंगे क्लासेस को और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सब लोग स्कोर बता दें अपना, कितने सही हुए आउट ऑफ 5। देखिए कितने स्कोर आता है, कितने गलत होते हैं, मतलब यहाँ पे मैटर नहीं करता, लेकिन अटैम्प्ट करना ज़रूरी है कि हम किस लेवल पे हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो मैं जाते जाते जो है अगेन मैं आपको रिमाइंड कराऊँगा हाउ वी कैन कनेक्ट। व्हाट्सअप नंबर है और इस व्हाट्सअप नंबर का आप जो है यूटिलिटी आपको समझ में आ जाएगा। मैं वीकेंड टेस्ट प्लान कर रहा हूँ,
तो मैं आपको प्रोसीजर समझाऊंगा कि वीकेंड टेस्ट जो है किस तरह से होगा कल की क्लास में। टेलीग्राम चैनल जो है आपको उसको ज्वाइन करना है, करियर मैथ्स। फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स जो है ज्वाइन करना है, तो आप जो है मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे और मैं ऐड कर दूंगा आपको। आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज लिखेंगे, ठीक है। फेसबुक पेज को जो आप लाइक करेंगे तो आपको जो है कुछ लोगों को, अभी जैसे आज मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी तो उन लोगों को जो है नोटिफिकेशन नहीं जा रहा, उनका सब्सक्राइब कर लिया फिर भी, तो वैसे तो जो है वो बेल आइकन पे क्लिक करना होता है, उसके बाद मैसेज आपको जाता है। और अगर नहीं भी आ रहा तो मैं फेसबुक पेज पे आप जो है लाइक कर दें, मैं उस पर रेगुलर जो है ये जो है पोस्ट डालता रहता हूँ, ठीक है। और ग्रुप में भी सेंड करता हूँ जैसे मैं जो है क्लास का टाइम होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आने वाली क्लासेज में अपन इसको जो है प्रॉपर टाइम पे जो है इसको कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। और जो है आप लोग जो है अपने फीडबैक ज़रूर लिखते रहे साथ साथ में, और रेगुलरली जो है कनेक्टेड रहें। एस क्वांट जो बुक है आपके, एस क्वांट किसने पूछा था कि जो है वो कुछ लोगों के पास नहीं है, तो उसके पीडीएफ फॉर्मेट जो है मैं आपको करियर मैथ्स जो आपका टेलीग्राम चैनल है उस पर शेयर कर दूंगा आज। जिन लोगों के पास बुक नहीं है आज मैं शेयर कर दूंगा, मुझे उसकी कॉपी मिल गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।